नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मरुधरा को आज कई सौगातें मिली हैं। लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद हैं। सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। स्टेट गवर्नमेंट की वाटर और इलेक्ट्रिक की लाइन की यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए लगने वाला है। तो मेरे सेक्रेटरी ने मेरे पास फाइल भेजी है कि 250 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार दे इसमें, और यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम उन्हीं का है, वो करे। पर मैं राज्य सरकार की परिस्थितियों को जानता हूँ, तो मैंने वो फाइल रोक के रखी है मेरे पास। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसका एक मार्ग ऐसा निकाला जा सकता है कि शायद ये फ्लाईओवर 1500 करोड़ तक भी जाएगा, क्योंकि मैं इसको आप आने के बाद इसमें काफ़ी चेंजेस कर रहा हूँ। तो आप एक बार जो इसके स्टील और सीमेंट पर जो जीएसटी है, वो जीएसटी पर अगर आप छूट देंगे, स्टील और सीमेंट के जीएसटी पर, और जो रॉयल्टी जो मटेरियल लगेगा वो रॉयल्टी को एग्जाम कर देंगे। ये नोशनल लॉस है। अगर हम ब्रिज बनाएंगे नहीं तो आपको कौन सा टैक्स मिलने वाला है? तो ये आपके लिए हम लोग ब्रिज बना रहे, इतना 1500 करोड़ खर्चा करेंगे, तो ये जीएसटी और इसकी रॉयल्टी इतना आपको एग्जाम करें, बाकी का फिर हम आपको जो यूटिलिटी शिफ्टिंग के 250 करोड़ है वो नहीं मांगेंगे। इससे आपका सोल्यूशन भी निकल जाएगा और 250 करोड़ का आपके ऊपर दबाव भी नहीं आएगा। आप इसके बारे में, मैंने फाइल मेरे पास रखी है, आप जब भी आएंगे, जैसे आपसे चर्चा होगी तब इसका मार्ग हम जरूर निकालेंगे। सांसदों में कैलाश चौधरी जी ने मुझे एक आरोपी मांगा था, वो मैंने स्वीकार किया है। भूमि अधिग्रहण के बारे में आप जैसा निर्णय कर देंगे वो मैं तैयार हूँ। जैसलमेर बाड़मेर जिले की पोखरण फलसूद कश्मीर निमला और हसना फाटा मार्ग कार्यक्रम में अगली वार्षिक योजना में हम इसको करेंगे। इसका डीपीआर बन गया है। बाड़मेर शहर NH 68 पर बाईपास को अगली वार्षिक योजना में मैं मंजूर कर रहा हूँ, उसको भी स्वीकृति दे रहा हूँ। अर्जुन लाल मीणा विधायक कालीचरण सराफ जी ने आमजरा में बनी रही 6 लेन सड़क में कट रखने के संबंध में कहा है, सुरक्षा और तकनीकी दृष्टि से वहाँ ये संभव में थोड़ी अड़चन आ रही है। अर्जुन लाल मीणा जी ने उदयपुर से अहमदाबाद NH 8 पर खेरवाड़ा कस्बे के पास एलिवेटेड ब्रिज निर्माण के बारे में सुझाव दिया था, हमने उसको मंजूर किया है। NHAI वहाँ ये प्रस्ताव मंजूर करके वहाँ जल्दी इस कार्य को शुरू करेगी और वहाँ एलिवेटेड ब्रिज बनेगा। सड़क निर्माण से निकालने वाले मलबा हटाने के संबंध में मानसून के पहले मलबा भी हम वहाँ से हटा देंगे। अर्जुन मेघवाल जी ने घड़साना से रावला खाजूवाला दंतौर सड़क निर्माण के संबंध में कहा है, ये सड़क बनाने में थोड़ी सी अड़चन है, अभी तक ये नहीं बना पाएंगे, स्टेट हाईवे है। अजमेर में सांसद भगीरथ चौधरी जी ने NH 8 में टोल को छूट देने की बात कही है, तो मासिक पास की व्यवस्था हमने की है और उनका मामला हम निपटाएंगे। आज चित्तौड़गढ़ के सांसद CP जोशी ने चित्तौड़गढ़ कोटा मार्ग में बस्सी तथा गोसुंडी में सर्विस लेन और बेगू में अप्रोच रोड तथा मंगलवाड़ा में बाईपास और सर्विस बनाने के संबंध में एक पत्र लिखा था। बस्सी बाईपास पर सर्विस रोड का निर्माण जनवरी 2019 में कर दिया गया है। मंगलवाड़ा बाईपास में 22 और 60 किलोमीटर का सर्विस लेन का निर्माण कर दिया गया है और जमीन मिलते ही दाई और भी कर दिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ से उदयपुर NH 76 में मधुपुला में अंडरपास फुटब्रिज, ये भी हमने PUP बनाने को स्वीकृति दे दी है। जो चित्तौड़गढ़ भिलवाड़ा में 6 लेन चौड़ीकरण के साथ सर्विस रोड बनाने का काम जो चल रहा है, ये भी कार्य 2021 में पूरा हो जाएगा। बाकी बहुत सी जो मांगे हैं, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का भी कोटपुतली बांसुर में था, वो भी कठिन बहुत है, वहाँ फ्लाईओवर निर्माण नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके कार्य में कोई काफ़ी अड़चन थी। फिर भी उनके साथ बैठकर उसका सोल्यूशन निकालेंगे। जालौर के सांसद ने देवजी पटेल साहब ने एलिवेटेड रोड की बात की थी, वो एलिवेटेड रोड का डीपीआर बन रहा है, उसको हमने मंजूरी दी है। दिया कुमारी जी ने भिलवाड़ा से उदयपुर में ककरोली पर 4 लेन अंडरपास निर्माण के संबंध में कहा है, ये प्रस्ताव को मंजूर किया, उसका भी टेंडर निकल गया है। गोमती मोड़ से उदयपुर के बीच सर्विस लेन बनाने बारे में 127 करोड़ के कार्य को मंजूरी दी गई है। भटेवरा, चारभुजा, माउली, नाथद्वार, कुंभलगढ़ सड़क बनाने के संबंध में 142 किलोमीटर सड़क को 1000 करोड़ रुपए खर्च करके 2 लेन विद पेव शोल्डर बनाने जा रही है, इसका डीपीआर बन रहा है। जैतारण से जस्साखेड़ तक मार्ग बनाने में 31 किलोमीटर का भी डीपीआर बनाने के मार्ग शुरू हो गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने NH 14 30 मिलीमीटर चौड़ा डिवाइडर बनाने का मसला था, वो भी हमने पूरा कर लिया है। कनकमल कटरा जो सांसद है, उन्होंने निम्बाड़ा से दाहोद के बीच एक 8.4 किलोमीटर के निर्माण कार्य में विलंब के संबंध में नाराजगी जताई है, पर वन विभाग से समय पर स्वीकृति नहीं मिलने के कारण देरी हुई है। अब इसका टेंडर हो गया है और फरवरी 2021 तक वो काम हो जाएगा। बरोठी उपली में आदर्श विद्यालय के पास अंडरपास, ये प्रस्ताव पर PUP बनाया जा रहा है। बाद में खेरवाड़ा कन्वे में बस स्टैंड पर अंडरपास बनाने के बारे में ये भी PUP को हमने मंजूरी दी है।
गंगानगर में निहाल चंद जी ने अनूपगढ़ में रेलवे पुल से रैंप हटाने के संबंध में भी वो भी रैंप का होना वह आवश्यक है, पर कोई अड़चन है उसका अध्ययन चल रहा है, थोड़ा कठिन लग रहा है। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क परियोजना को जल्द शुरू करने का बारे में उनका आग्रह है, पर जमीन अधिग्रहण का कार्य हो रहा है, जल्दी परियोजना कार्य पूरा होने के बाद ये परियोजना शुरू हो जाएगी। पीपी चौधरी जी ने NH 62 में मेडिकल कॉलेज से हेमावास चौराहा तक पानी निकासी तो नाला निर्माण के कहा था, इसका भी DPR बन गया है, ये मंजूर कर दिया गया है। झुंझुनू के सांसद नरेंद्र कुमार जी ने NH 11 फतेहपुर मंडला के बीच चौड़ीकरण के संबंध में कहा है 39 करोड़ रुपए की राशि 2021 में स्वीकृत की जाएगी। पिलानी राजगढ़ बाईपास के बारे में 40 करोड़ के लागत से ये भी जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। चूरू के सांसद राहुल कासवा जी ने राजदेश लाल रतनगढ़ के बीच NH 11 पर सर्विस रोड बनाने के संबंध में 71 करोड़ की लागत से 18 करोड़ सर्विस रोड बनाने का काम शुरू हो चुका है। राजगढ़ शहर के NH 709 रेलवे क्रॉसिंग पर ROB बनाने की मांग उन्होंने की थी। 25 करोड़ रुपए खर्च करके हम ROB बना रहे हैं और इसका टेंडर भी हो गया है। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जी ने नागौर शहर में 6.2 किलोमीटर मार्ग को 4 लेन बनाने हेतु कहा है। ट्रैफिक समस्या देखते हुए हम इसे रोड सेफ्टी के तहत बनाएंगे। नागौर अजमेर के मार्ग के संबंध में पुराना ठेका निरस्त कर दिया है और नया टेंडर दिया गया है और इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। कई सांसदों ने नए NH घोषित करने के लिए कहा है। ये नीतिगत प्रस्ताव, इसमें थोड़ा सा थोड़े देर के बाद इसको करने का मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि इसके अप्रूवल के लिए थोड़ी अड़चन है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में मुआवजा वितरण के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप एक बार जरूर बैठकर इस रेट के बारे में जो भी आप निर्णय करें, आपसे चर्चा करके हम इसमें जरूर बढ़ाने के लिए हमें आपत्ति नहीं, हम जरूर सहयोग करेंगे। हमारी तरफ से 1345 करोड़ की मुआवजा राशि आपके कलेक्टर्स के पास जमा कर चुकी है और उनके पास पैसा पड़ा है। अभी तक 391 करोड़ रुपए बांटे नहीं गए हैं। दिगोड़, लाड़पुरा, कानवास, रामगंज मंडी में पेड़ कटाने तथा स्ट्रक्चर हटाने का काम अभी तक नहीं हो पाया। थोड़ा उसमें आप भी एक बार रिव्यू मीटिंग करके अगर ये छोटे छोटे काम अगर हमारे निकाल देंगे तो निश्चित रूप से काम को गति मिलेगी। 9 गाँव में 7.5 किलो लंबाई का अवार्ड भी काम लंबित है, क्योंकि राजस्व विभाग की भूमि संबंधी डाटा ही अपडेट नहीं है, तो हम कुछ कर नहीं पा रहे। कोटा में ESZ मुकुंदरा नेशनल पार्क से गुजरने वाले मार्ग में NBWL की अनुशंसा के पश्चात भी राज्य सरकार के पास सैद्धांतिक स्वीकृति का मामला अभी भी लंबित है, थोड़ा आप जल्दी निकाल दीजिए। अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर में मुआवजा जल्दी वितरित हो जाएगा तो अच्छा होगा। यहाँ भी हमने पैसा जमा करके रखा है। 684 करोड़ की राशि काला के पास जमा है, अभी तक 273 करोड़ नहीं बांटा गया है और इसकी वजह से 175 करोड़ लंबाई का काम अभी अवार्ड नहीं हो पा रहा। बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जालौर जिले में जमीन हस्तांतरण नहीं होने से अवार्ड होने के बाद भी 10 पैकेजों का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। हनुमानगढ़, बीकानेर, श्रीगंगा में 10 मार्ग निर्माण के लिए पेड़ कटाई तथा कार्य शुरू करने में अभी तक वन विभाग द्वारा नहीं मिल पाई है। तनोट, रामगढ़, जैसलमेर में हमारे अधिकारियों द्वारा बिजली विभाग को प्रस्तावित जैसलमेर बाईपास बनाने की जानकारी दिए जाने के बाद में भी उन्होंने बिजली विभाग द्वारा 33 kV की लाइन उसके ऊपर डाल दी और उसके कारण उसको हटवाना पड़ेगा और वो नहीं तो वो बाईपास नहीं बन पाएगा। उसमें आपका सहयोग चाहिए। मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप राजस्थान के हमारे कार्य की समीक्षा के लिए हर 2 महीने में एक बार मीटिंग करिए। हमारे NHI के, हमारे मिनिस्ट्री के सभी अधिकारी आपके कहने पर आएंगे और जो भी आप मांग भी करेंगे वो भी हम उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और राजस्थान के विकास में मैं निश्चित रूप से आपको पूरी तरह सहयोग करूंगा। और वैसे MSME भी मिनिस्ट्री भी मेरे साथ है और मैं मानता हूं कि मैंने अपने यहाँ लिख कर रखा है अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी का वाक्य कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। सुखी, समृद्ध, संपन्न राजस्थान बनाने का जो आपका सपना है उसमें पूरी तरह अच्छे रोड बनाकर हम पूरा सहयोग आपको देंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार राजस्थान की जनता को बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार। मैं अब निवेदन करूंगा श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, कृपया आप अपना संबोधन दें। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी,
भाई गजेंद्र सिंह शेखावत जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, जनरल डॉक्टर वीके सिंह साहब, राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल साहब, कैलाश चौधरी जी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी, डॉक्टर सीपी जोशी जी, हमारे साथ बैठे हुए सुखराम विश्नोई जी, राज्य मंत्री, I.K. पांडे साहब, डीजी, आलोक कुमार जी, मेंबर नेशनल हाईवे अथॉरिटी, राजेश यादव जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी, और तमाम अन्य इस विषय जुड़े हुए तमाम सांसदगण, विधायकगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे सबसे पहले तो आज जो समारोह हो रहा है 18 सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास लोकार्पण, उसके लिए मैं सबसे पहले अपनी ओर से, राजस्थान वासियों की ओर से नितिन गडकरी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजस्थान को लेकर जो रुचि दिखाई है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। अभी जब उनका संबोधन चल रहा था तो मैं ये महसूस कर रहा था कि डिटेल के अंदर किसी राज्य के बारे में केंद्रीय मंत्री का इस प्रकार से सोच रखना, विस्तार से रूट्स के बारे में, वहाँ की समस्याओं के बारे में, वहाँ के जो प्रोटोकॉल है या वहाँ का जो बैकग्राउंड है, किस प्रकार से एक प्रदेश की उन्नति हो सकती है, किस प्रकार से वहाँ टूरिज्म का सेक्टर बढ़ सकता है, किस प्रकार से रोजगार मिल सकते हैं, किस प्रकार रोड्स का महत्व है, और आपने अपने मंत्रालय से जिस प्रकार से रोड सैंक्शन की है और करने जा रहे हैं, आज भी घोषणा करी आपने, तो मैं समझता हूँ ये इस बात का प्रतीक है कि आप जब से मंत्रालय के मंत्री बने हैं तब से मैं नोट कर रहा हूँ कि आपका कमिटमेंट के साथ में आप काम कर रहे हैं इस विभाग के अंदर। पहले हमारे राजस्थान के डॉक्टर सीपी जोशी जी थे, तब भी कई रूट्स राजस्थान में स्वीकृत हुई थी, पर आपके आने के बाद में और आपने उन कामों को बहुत आगे बढ़ाया और जिसका विस्तृत विवरण आपने खुद ने भी दिया, मैं उस बातों में आप पर रिपीट नहीं करना चाहूंगा। गजेंद्र शेखावत जी ने जोधपुर और संभाग के बारे में बड़ी बात कही, वही कॉमन समस्या, वही कॉमन मांगे हम लोगों की है, पर आपने उन समस्याओं के बारे में भी जो विशेष रूप से जो एलिवेटेड रोड की बात करी, वास्तव में आपकी सोच सही है। ऑर्डिनरी वे में वो एलिवेटेड रोड नहीं बन सकती जोधपुर के अंदर, जब तक आपने भी कहा कि स्पेशल टेक्निकल उसके लिए डीपीआर बनेगी तो ही वो संभव हो पाएगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इतने विस्तार से गए हैं हर चीज के लिए, उससे मैं बहुत प्रभावित हूं। और उसी रूप में आपने तमाम जो राजस्थान के हमारे 25 मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन सब की मांगों का आपने, मैं समझता हूँ, करीब करीब यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया, तो पूरे राजस्थान कवर हो गया उससे। तो पूरा हमारा जो आपका प्रवचन था उसमें राजस्थान के मेंबर पार्लियामेंट के एरिया की समस्या जब समाप्त होगी तो आधी समस्या हमारी अपना भी स्वतः समाप्त हो जाएगी। हमारे विधायकगण भी लिखते रहते हैं आपको, हम लोगों को लिखते हैं, हम आपको वो मांगे भेजते रहते हैं, और ये आपका कहना वाजिब है कि आप भेदभाव नहीं करते हो और भेदभाव होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है, ना व्यक्ति का ना सरकारों का। सरकार आती जाती रहती है और व्यक्ति भी आते जाते रहते हैं। जो अपने हाथ में कलम है, जितनी चल जाए विकास के लिए, जनहित के लिए, मैं उसको ही सही मानता हूं और उसी सोच के साथ में आप काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। आपने खाली कहा नहीं है, वास्तव में आप लोग, मैं देखता हूं कि आप जो कह रहे हो उसी रूप में आप काम भी कर रहे हो और उसी भावना से आप काम कर रहे हैं। नई घोषणा की उसके लिए तो मैं आपका आभारी हूं और हम लोग प्रस्ताव जल्दी भेजेंगे मेंबर पार्लियामेंट के और विधायकों के, जैसा भी आपने कहा 1000 करोड़ के लिए। और जितनी रोड्स बन रही है
जिसका जिक्र आपने किया वो तमाम रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान बदल रहा है। कुछ जमाने में शायद आपको तो मालूम होगा, सुना होगा कि राजस्थान आजादी के बाद में रेगिस्तान के इलाके, रोड्स कच्ची भी नहीं हुआ करती थी, आंधी चलती थी तो कच्ची रोडों में जाते थे, रास्ते में मिट्टी भर जाती थी तो उसको उठाने का काम पहले करो तो आगे बढ़ सकते थे। वो स्थिति राजस्थान में थी, विशेष रूप से जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू के इलाकों के अंदर। आज वो स्थिति नहीं रही, आज तो रोड का जाल बिछ गया है। कोई जमाने में हम लोग बहुत बदनाम थे कि गुजरात में रोड अच्छी है, राजस्थान रोड अच्छी नहीं है। गुजरात से कोई आदमी कहता है, हम जब आते हैं गाड़ी में और नींद आ जाती है तो जब नींद खुल जाए तो हम लोग राजस्थान आ गया। वो स्थिति राजस्थान की थी, पर आज वो स्थिति नहीं है। 20 साल का सुनहरा इतिहास है जिसमें जब वाजपेयी गवर्नमेंट थी उस वक्त भी मुझे यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का सौभाग्य मिल रहा था। उदारीकरण जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया तब उम्मीद बन गई कि अब जो है हम लोग और बड़े एक्सपोजर के रूप में कई काम ऐसे कर पाएंगे जो पहले नहीं कर पाते थे। और नेशनल हाईवेज के माध्यम से जो आपने काम शुरू किया, आपके मंत्रालय ने, उस वक्त से ही, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो चाहे एनडीए गवर्नमेंट हो, कंपटीशन करने की भावना सब में रही होगी। मैं समझता हूं कि वही कारण है कि आज आपने पूरे देश के अंदर इस विभाग के माध्यम से जो जाल बिछाया है, और जो एक्सप्रेस हाईवे हो चाहे भारतमाला हो, ये कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है। तो राजस्थान की बात मैं इसलिए कर रहा था कि अब हमारे यहाँ रिफाइनरी आ रही है, यहाँ तेल निकल गया, पूरी कंट्री का 20% तेल का उत्पादन राजस्थान होने लग गया है। गैस निकलने की पूरी संभावना है बड़े रूप के अंदर। यहाँ पर बड़े बड़े कल कारखाने भी यहाँ बन चुके हैं, और जो दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है उसका 49% एरिया लगभग राजस्थान होके जा रहा है, और 6 जगह नोड बन रहे हैं। तो ये जो आपका जो काम है हाईवेज का, ये हमारे लिए बहुत मुफीद रहेगा, चाहे वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा तब भी, और चाहे वो दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर के पैरेलल जो आप रोड्स बना रहे हैं, भारतमाला के अंतर्गत, एक्सप्रेस वे के अंतर्गत 4 वेज हो या 6 वेज हो, मैं समझता हूँ कि ये अपना आप में एक दूसरे को सप्लीमेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और उसी रूप में राजस्थान का विकास, जैसे अभी आप कह रहे थे तो आपका भी सपना है कि राजस्थान का कैसे चौमुखी विकास हो, मैं समझता हूँ उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि राजस्थान में एक तो हमारे पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है आज भौगोलिक दृष्टि से। भूभाग तो 10% है और पानी 1% है। तकलीफ हमें कई तरह की है, परंतु 10% भूभाग जो हमारा है वो इस रूप में रेगिस्तान के इलाकों के अलावा गांव और ढाणिये जो है, गांव भी ढाणियों में बच गया। वो हम लोग स्टेट लेवल के रिसोर्सेज हैं, उससे हम लोग कोशिश करते हैं ढाणियों तक में सड़कें बन जाए। आबादी 100 की हो, 500 की, वहां सड़क बन जाए। PMGSY का लाभ भी हम लोगों को मिलता है। और आपने जो ये काम जब बड़े रूप में लिया, तो मैं इसलिए मैंने कहा सब कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट होंगे, तो राजस्थान का जो ढांचा है आवागमन का, वो एक प्रकार से बहुत मजबूत होकर रहेगा। इस पे कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमारे एक गांव की दूसरे गांव की दूरी 15-20 किलोमीटर है। यूपी की तरह नहीं कि एक गांव समाप्त हुआ दूसरा गांव शुरू हो गया। हमारे यहाँ तो दूरियों के बचे हुए लोग, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ जो कोई जनरेट करते हम लोग, उसमें बहुत पैसा लगता है। कोई चीज का निर्माण करना हो, सड़क बनानी हो, पानी पहुंचाना हो, बिजली पहुंचानी हो, तो ज्यादा कॉस्ट आती है बनस्पत के दूसरे राज्यों की। इसलिए हमारी स्थिति अलग बनी हुई है। कोरोना ने और सबकी जान ले रखी है। किस प्रकार से आर्थिक स्थिति के हालात हुए हैं वो आपके सामने। इसलिए मैं इस मुबारक मौके पर, क्योंकि आपने इतना विस्तार से बात कही, और मैं समझता हूं कि सब तरीके से
इतना इंटरेस्ट लेने के बाद में किस प्रकार से हम लोग इन कामों को और आगे बढ़ा सकें, उसमें सारे सुझाव करीब आ चुके थे। खाली मैं आपको 2-3 बातें कहना चाहूंगा। एक तो जयपुर दौसा जो लिंक जो है ग्रीन हाईवे जो 6 लेन बन रहा है अभी आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का, उसमें एक छोटा सा भाग होगा जिससे कि जयपुर जुड़ जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से। तो जयपुर का मतलब पूरा जुड़ जाएगा मुंबई से, दिल्ली से, उस आपके एक्सप्रेस वे से। तो ये जो जयपुर दौसा लिंक है उसको मैं चाहता हूँ आप उसमें विचार कर सकते हैं कि वो होगा तो पर्यटन दृष्टि से भी, औद्योगिक दृष्टि से मैं समझता हूँ बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। एक अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे हाईवे है, उसके नजदीक ही आपके पचपदरा की रिफाइनरी बन रही है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है भारत सरकार के सहयोग से HPCL का। उसको भी वो विकसित होगा तो मैं समझता हूँ, मैंने भी कहा भी है और आपने उसका जिक्र भी किया, पर मैं चाहूंगा 6 लेन बन जाए जोधपुर से पचपदरा तक एक्सप्रेस हाईवे की तरह। तो रिफाइनरी के बाद में आप सोच सकते हो कि बहुत बड़ा लिंक रहेगा पूरे देश से, उसका लाभ मिल सकता है। एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के जो समांतर DMIC की तर्ज पर जो आपने औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाने की पहल की, वो स्वागत योग्य पहल है। उससे बहुत बड़ा राज्य का विकास भी होगा। एक जालोर की बात वहां के MP साहब ने कही होगी। जालोर में वास्तव में जो एक ब्रिज है, जो मेन रोड है जालोर का, उसमें और भी बनना है, 50-100 करोड़ का काम होगा, परंतु उसे पूरे जिले का विकास रुका हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि वैसे तो जोधपुर में और राजस्थान भर में अंदर आपने विस्तार से जो सब बात बताई है, उसके बाद में मैं नहीं चाहता कि उसके बाद में कोई लंबी बात आपसे करूं। इतना ही आपको मेरा निवेदन है कि जो गजट नोटिफिकेशन होने हैं स्टेट हाईवेज को, नेशनल हाईवेज को, वो इन प्रिंसिपल आप अग्री कर चुके हैं, लगभग 50 के आसपास है। उसको अभी वो गजट नोटिफिकेशन हो नहीं पाया, तो वो कम से कम आप जल्दी उसको करवा दीजिए, तो मैं समझता हूँ कि उसका लाभ भी हम लोगों को मिलेगा। इस प्रकार से जो प्रस्ताव आपने खुद ने दिए हैं, मैं समझता हूँ कि उनको हम लोग जो प्रॉब्लम बताई गई आप द्वारा, डॉक्टर VK सिंह जी ने भी कहा कुछ प्रॉब्लम आ रही है कोटा साइड के अंदर, या आपने सुझाव दिए हैं, तो आप निश्चिंत रहे कि जो आपने राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से जो आपने समस्याएं बताई है, हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी कि हम उन समस्याओं का कैसे समाधान करें, तभी वो काम आगे बढ़ पाएंगे। हमने कंडक्टर्स को और SDO को सबको लगा रखा है कि जो अधिग्रहण के मामले में कुछ किसान की समस्या रहती, मांग रहती है, उनको हल करने के लिए, और चीफ सेक्रेटरी लेवल पर मॉनिटरिंग करते हैं, जिससे कि नेशनल हाईवेज के जो प्रोजेक्ट हैं आपके विभाग के हैं, उनमें कोई अड़चन आएगी तो हम उसको हल करने का जल्दी प्रयास करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो यही बात कहता हूँ मैं, अब अपने आभारी हूँ आपका, हम सबको मौका दिया कि आपने एक राजस्थान में जो काम चल रहे हैं, जो हो गए हैं या जो होने वाले हैं, 18 प्रोजेक्ट को एक साथ में लोकार्पण भी करना उनका और शिलान्यास करना, मैं समझता हूँ कि एक मील का पत्थर साबित होगा राजस्थानी विकास के अंदर, ये मेरा मानना है। मैं पुनः आप सबका और आपका विशेष रूप से बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। राजस्थान प्रदेश वासियों की तरफ से आपका स्वागत भी करता हूँ। और आपने जो कहा रिंग रोड के बारे में, जो वसुंधरा जी के वक्त में ये अड़चन आई थी, उसके पहले हमारी गवर्नमेंट थी, तब भी हम लोग उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे, ठेकेदार के प्रॉब्लम पैदा कर रहे थे। मुझे खुशी है कि आपने पिछली गवर्नमेंट की बात को स्वीकार किया और आपने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से करना मंजूर किया। उसके कारण वो आज रोड बन भी गई है, उसका आपने उद्घाटन भी कर दिया है। एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि अड़चनें आती रहती है। बढ़ते पिलाड़ा की जो आपने बात कही, वो भी पता नहीं किन कारणों से अभी वो काम धीमा चल रहा है, बहुत इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। जिसका जिक्र आपने किया भी है, L&T उसका काम देख रही, तो कंपनी भी ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो काम पूरा हो तो ठीक रहेगा। और एक बात मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको कि आपने खुद ने
बहुत पहले कहा था कि जयपुर दिल्ली जो रोड है, ये पता नहीं किस मुहूर्त में इसका शिलान्यास हुआ, उस कारण से चाहे ठेकेदार चाहे बैंकों का पता नहीं क्या क्या हुआ, 8-10 साल के बाद में भी जो रोड जिस प्रकार बननी चाहिए, कंप्लीट काम होना चाहिए, आपने वादा किया था कि इनको मैं बहुत जल्दी पूरा कर लूंगा। वो काम मैं समझता हूँ अभी तक भी कई जगह ओवर ब्रिजेस के अंडर ब्रिजेस के पता नहीं क्या क्या है, तो वो अटके पड़े हैं, वो रोड अभी तक पूरी तरह चालू नहीं हो पाई है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये क्योंकि जयपुर दिल्ली के बीच में अभी तक तो यही रोड है जो हमारे काम आ रही है, वो काम थोड़ा शीघ्र हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी रोड साइड फैसिलिटीज का आप कंसेप्ट दे सकते हैं, ये जिससे आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिससे कि रास्ते के अंदर ढंग के लोगों को जैसे पूरी दुनिया के मुल्कों में होते हैं रोड साइड फैसिलिटी के रूप में, उनकी यहाँ सभी बड़ी आवश्यकता है। सभी तरह की फैसिलिटीज वाले रेस्टोरेंट के साथ में हो, ये बड़े रुपए के प्लान आपका मंत्रालय बनाता है पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए। मैं समझता हूँ कि हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और राजस्थान गवर्नमेंट जहाँ जहाँ कहेंगे आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, वहां हम लोग जमीन ले सकते हैं और हम लोग उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट और भारत सरकार मिलके इसके बारे में प्रोजेक्ट बना सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। यही बात कहते मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। एक मिनट सर, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिल्ली मुंबई रोड को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिल्ली मुंबई रोड को जयपुर से जोड़ने की बात की, तो जयपुर दौसा, तो ये तो 40 किलोमीटर एक लिंक है, हम उसको पूरा सिग्नल फी कर रहे हैं। और आप अगर कहेंगे तो मैं नया ग्रीन हाईवे, ये जो जयपुर दौसा से ने दिल्ली मुंबई हाईवे को जयपुर को जोड़ने वाला, वो भी ज़रूर बना के दूंगा। मैं आज ही NHAI को बताऊंगा। एक जो आपने दिल्ली जयपुर वाली बात की, उसमें थोड़ा आपसे मदद चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्टर तो भग गए, 3 कॉन्ट्रैक्टर, बहुत प्रॉब्लम है। फिर मैंने हमारे NHAI के बजट से दिल्ली में वहाँ वो हीरो होंडा वगैरह 5-7 फ्लाईओवर बनाए, कुछ बनाए। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं ये पूरे दिल्ली जयपुर रोड का जो कुछ काम खाली पड़ा है, उसका नया DPR बनाकर उसका अध्ययन करके आता हूँ। पर मुझे एक थोड़ा सहयोग करिए कि ये रोड पर जो अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है, लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम है, थोड़ा आप सॉल्व कर दीजिए, मैं इसको परफेक्ट करके दूंगा। वैसे ऑलरेडी हमने हमारे कॉन्ट्रैक्टर को जो पुराना था वो छोड़ गया, उसके बाद में डिपार्टमेंट से पैसा खर्चा कर किया है। पर एक बार उसका पूरा अध्ययन करके जो भी अंडरपास, फ्लाईओवर बचे हुए, सर्विस रोड बचे हुए हैं, वो पूरा मैं करके दूंगा नया प्रोजेक्ट बनाकर। केवल थोड़ा उसमें लैंड एक्विजिशन और इंक्रोचमेंट हटाने के इसमें आप मदद करिए, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कर दूंगा। थैंक यू। राजेश यादव को औपचारिक धन्यवाद हेतु आमंत्रित करूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में NHAI में सदस्य होने के साथ साथ मैं राजस्थान का प्रभारी भी हूं। आज माननीय मंत्री महोदय ने और मुख्यमंत्री महोदय ने जो हमें टारगेट दिए हैं और जो अपेक्षाएं की हैं, हम उस पे अधिकारी लोग निरंतर काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि जो आपने समय सीमा निर्धारित की है उसके तहत इन कार्यों को हम पूरा करेंगे। मैं इस कार्यक्रम में विलंब से जुड़ी थी माननीय वसुंधरा राजे महोदया, मैं उनको भी अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं अब आमंत्रित करता हूं श्री राजेश कुमार यादव, प्रमुख शासन सचिव लोक निर्माण विभाग राजस्थान, की कृपया आप औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित करें। अनम्यूट करें सर, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें अपने आप को। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।